बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बेटा आपकी स्टैट्स की टीचर मिसेस अनीला अहमद बात कर रही हूँ। आज हमारा स्टैट्स से रिलेटेड पहला लेक्चर है और मैं जिस चैप्टर से आपको स्टार्ट करने लगी हूँ वो है चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर जो है हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग इन्फ्रेंसेस अबाउट अ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अ सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। क्या कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के बारे में आप कोई भी इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट दें किसी भी चीज़ के बारे में। किस बेस पे दे रहे हैं? आप उस इंफॉर्मेशन की बेस पे दे रहे हैं जो कि सैंपल आपको बता रहा है, और किसके मुतालिक दे रहे हैं? वो पॉपुलेशन के बारे में आप बता रहे हैं। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देना, इस सारे प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बोलते हैं। और इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर एरियाज़, दैट इज़ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये दो एरियाज़ में डिवाइड होती है। पहला है एस्टिमेशन जो कि चैप्टर नंबर 15 है, और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो कि चैप्टर नंबर 16 है। और हम जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। तो इसके लिए आप अपनी बुक्स खोलें और बुक्स खोल के आप स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का चैप्टर निकालें। तो उसका फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन, जहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर है कि इंट्रोडक्शन में आप देखें कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। It is a procedure which enables us to decide on the basis of information obtained from sample data whether to accept or reject a statement or an assumption about the value of a population parameter। क्या कह रहे हैं कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर कोई भी हो सकता है बेटा, दैट इज़ म्यू, सिग्मा, ये सब क्या है? ये पैरामीटर्स हैं। तो इसके बारे में आप कोई भी स्टेटमेंट दे दें। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हम उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वो हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और किस बेस पे हमने उसको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है? उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हमने करना है जो कि सैंपल हमें दे रहा है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाता है। सच अ स्टेटमेंट और अजम्पशन विच मे और मे नॉट बी ट्रू, यानी कि वो स्टेटमेंट जो हम किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में दे रहे हैं वो हो सकता है कि वो गलत हो और हो सकता है वो ठीक हो। तो हम ऐसी स्टेटमेंट को हम कह रहे हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस एज बीइंग ट्रू व्हेन इट इज़ सपोर्टेड बाय द सैंपल डेटा। अगर सैंपल डेटा उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसके बारे में सही बात कर रहा हो, तो वो हाइपोथेसिस क्या होता है, वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको ट्रू मान कर एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस व्हेन द सैंपल डेटा फेल टू सपोर्ट इट, और हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं कि जब सैंपल डेटा उसके फेल हो जाए उसको सपोर्ट करने में। It is important to understand that we mean by the term reject and accept क्या होता है कि the acceptance of a hypothesis is to conclude that there is not sufficient evidence to reject it। क्या मतलब है कि कोई भी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है? वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उसको रिजेक्ट कर सकें। और इसी तरह एक्सेप्टेंस का मतलब भी ये नहीं होता कि हाइपोथेसिस जो है वो ठीक हो। तो हम कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम गलत हाइपोथेसिस को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और क्योंकि सैंपल डेटा उसको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेटा कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में। हम इस चैप्टर के अंदर यही काम करेंगे कि हम एक स्टेटमेंट देंगे अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू के बारे में, यानी कि हम कोई भी स्टेटमेंट देंगे और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। और वो टेस्टिंग प्रोसीजर इसके अंदर पूरा हम लिखेंगे, वो मैं जब आपको नेक्स्ट हम काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वो टेस्टिंग प्रोसीजर लिख के फिर हम उस टेस्ट की बेस पर हम एंड में कंक्लूजन निकालेंगे कि हम इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कि हाइपोथेसिस किस तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं बेटा जो हमने स्टेट करने हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि नल हाइपोथेसिस जनरली डिनोटेड बाय द सिंबल H0 is any hypothesis which is to be tested for possible rejection under the assumption that it is true। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि H0 के अंदर हम वो स्टेट कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू हम वो लिख रहे हैं कि जो कि हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर पॉसिबल रिजेक्शन, यानी कि हम हो सकता है कि वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन हम अजम्पशन क्या दे रहे हैं कि वो ठीक है। ठीक है, जैसे हम कोई बात करते हैं, हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी हम ठीक हैं, हम ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में वो डिसाइड होता है कि वो बात ठीक है कि गलत है। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, H0 में हम स्टेट कर रहे हैं। तो उसके बाद है कि द वर्ड नल हाइपोथेसिस इज़ इन द टर्म नल हाइपोथेसिस इम्प्लाइज दैट यूजली H0। अभी H0 जो लिखा जा रहा है बेटा, ये इसका सिंबल है। H के नीचे छोटा सा ज़ीरो डाल दें या ओड टाइप डाल दें तो ये नॉट H0 ये नल हाइपोथेसिस को स्टेट करेगा। ठीक है, तो आप इसी पैराग्राफ में नीचे आ जाएं, फिर जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि फॉर एग्जांपल सपोज वी थिंक दैट द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल कॉलेजेस इज़ 62 इंचेस। ठीक है, ये हम सपोज करें, हम समझें आप पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू की वैल्यू दे रहे हैं कि वो 62 है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज़ टेकन एज द हाइपोथेसिस और इज़ रिटन एज सिम्बोलिकली। हम इस ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, H0 आगे सेमी कॉलम डाला हुआ है और फिर म्यू इज़ इक्वल टू 62 इंचेस। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी hypothesize that mu is equal to 62 inches। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एनी अदर हाइपोथेसिस विच वी एक्सेप्ट, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। अल्टरनेटिव मतलब हम उलट कर रहे हैं, अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो हम अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो हम अल्टरनेटिव को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह ये डिनोट किससे कर रहा है जी, इट इज़ कस्टमरीली डिनोटेड बाय H1 भी हम इसको कह सकते हैं, HA भी कह सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी भी सिम्बोलिकली हम अल्टरनेटिव को लिख सकते हैं। A null hypothesis H0 is thus tested against an alternative hypothesis, यानी कि हम दो हाइपोथेसिस स्टेट कर रहे हैं, एक H0 और एक HA या H1। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा नल हाइपोथेसिस जैसे देखें म्यू इज़ इक्वल टू 62 इंचेस है, जो कि हम पहले बात कर रहे थे, तो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो सकता है, वो नहीं भी हो सकता, वो ग्रेटर भी हो सकता है और वो लेस भी हो सकता है। तो ये तीन ऑप्शन हैं। ये ज़्यादा समझ तब आएगी जब मैं आपको टेस्ट का प्रोसीजर बताऊँगी, तो हम ये सारे हाइपोथेसिस जो हैं वो टेस्ट करेंगे, नॉट इक्वल वाला भी करेंगे, ग्रेटर वाला भी करेंगे और लेस वाला भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स। टाइप 1 क्या होता है कि व्हेन वी परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट वी ड्राइव द एविडेंस फ्रॉम द सैंपल इन द फॉर्म ऑफ ए टेस्ट स्टैटिस्टिक। देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट द सैंपल एविडेंस may lead us to make a wrong decision. We may reject a null hypothesis H0 when it is in fact true, और we may accept a null hypothesis when it is actually false। अब वो null hypothesis की बातें कर रहे हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि ये पॉसिबल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। हम एक नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू हो हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब ठीक को हम गलत कह सकते हैं, और हम एक गलत को ठीक कह सकते हैं, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज़ एक्चुअली फॉल्स। अब पहला जो फॉर्म है जिसमें हम ठीक हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास कहलाता है टाइप 1 एरर, और दूसरी फॉर्म क्या है कि हम गलत को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गलत हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं टाइप 2 एरर। ये हमारे पास टेबल बना हुआ है, आप इसको अगर गौर से देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि H0 ठीक है तो हम एक्सेप्ट H0 और रिजेक्ट H0 दो हमने कॉलम बनाए हुए हैं, तो करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, ऑब्वियसली हम अगर ठीक को ठीक कह देंगे तो वो करेक्ट डिसीजन होगा, लेकिन अगर हम उसको गलत कहेंगे तो ये टाइप 1 एरर बन जाएगी। नीचे क्या है कि H0 क्या है, गलत है। अगर गलत को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, दैट इज़ एक्सेप्ट H0, तो ये रॉन्ग डिसीजन होगा हमारा, और अगर हम गलत को गलत कर देंगे मतलब रिजेक्ट कर देंगे तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन है।
अब इसकी जो मैं आपको ये अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट एक एग्ज़ाम्पल है कि जिसमें आप इसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको इसकी और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसमें यह है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देती हूँ। वो ये है कि कोर्ट में जैसे एक कल्प्रिट है, एक एक्यूज़्ड है, वो अगर कोर्ट उसको एक्यूज़ जो है वो इनोसेंट है, ठीक है, कोर्ट उसको कर देती है, उसको सज़ा दे देती है। तो देखें ये क्या हो रहा है कि ट्रू को हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। जब ट्रू को रिजेक्ट करेंगे तो ये टाइप 1 एरर बन जाएगा। और अगर जो एक्यूज़्ड है वो आपके वो कातिल है, एक उसने कत्ल किया है, तो हम उसको क्या करें, बाइज़्ज़त बरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हम गलत को ठीक कह रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन सी टाइप है, ये आपके पास टाइप 2 एरर है। तो आप नेक्स्ट में आप पेज आएंगे, दैट इज़ 126 पेज। तो आप इसमें देखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज़ कन्वेंशनली डिनोटेड बाय अल्फ़ा एंड दैट ऑफ कमिटिंग अ टाइप 2 एरर, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बेटा आप लोग ये देखें कि प्रोबेबिलिटी, अब हम प्रोबेबिलिटी पे आ गए। टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर नहीं है, बल्कि उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं। टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम अल्फ़ा कह रहे हैं और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम बीटा कह रहे हैं। तो अल्फ़ा और बीटा क्या चीज़ें हैं, ये इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अभी आज के लिए आपका जो है वो पहला लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई बात समझ नहीं आई या फिर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप जब मर्ज़ी जैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर बात के लिए जो है वो यहाँ पे हूँ। आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर। अल्लाह पाक आपको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।